देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये वाला चैप्टर आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ा होगा, सर्कल चैप्टर है जो कि अभी स्कूल में नहीं पढ़ाया होगा। ये एक सर्कल है, ये सेंटर रेडियस है, 3 सेंटीमीटर हमें रेडियस गिवन है, ठीक है। ये चीज यहां से ऐसे 90 डिग्री होती है हमें पता है, और यहां से ये जो लाइन जाती है इसको बोला जाता है टेंजेंट्स। इसको क्या बोला जाता है? टेंजेंट्स। अभी पढ़ोगे इस चीज में, जब चैप्टर में आओगे तब पढ़ोगे इसको, ठीक है। बट मुझे सैंपल पेपर तो करवाना है पूरा, तो आगे जाके दोबारा देख लेना। ये वाला एंगल मुझे 60 डिग्री गिवन है, सेंटर से लाइन जाने वाली आगे, ध्यान से समझो कि सेंटर से जो लाइन आगे जा रही है एक्सटर्नल पॉइंट तक, ये पी एक्सटर्नल पॉइंट है, वो इसको बाइसेक्ट करती है, यानी कि ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री हो जाएगा। अगर ये पूरा 60 डिग्री है तो ये 30 हो जाएगा। ये थ्योरम होती है कि सेंटर से एक लाइन जा रही है जो एक्सटर्नल पॉइंट को टच कर रही है, तो ये आपस में क्या करेगी? उस एंगल को बाइसेक्ट करेगी। ये 90 डिग्री बनाता है एंगल, ये भी प्रॉपर्टी होती है, पढ़ोगे जब सर्कल चैप्टर पे आओगे तो। अच्छा, इस सेंटर से ये रेडियस है, तो ये और ये क्या है? ये भी तो रेडियस ही होगी। सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक टच होने वाली लाइन हमें पता है क्या होती है? रेडियस होती है। वो कह रहा है टेंजेंट्स की लाइन निकालनी है, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। टेंजेंट्स यानी कि पी ए और पीबी की लाइन निकालनी है। अच्छा, ये भी प्रॉपर्टी होती है कि पी और पीबी इक्वल होती है, टेंजेंट्स की लाइंस आपस में इक्वल होती है, मतलब ये टेंजेंट्स और ये टेंजेंट्स की लेंथ आपस में इक्वल होती है। ये भी एक थ्योरम है जो कि पढ़ोगे। यहां देखो, अगर मैं यहां पर ये 90 डिग्री बना रहा है, इस वाले ट्राइंगल में जाऊं, ए ओ पी वाले ट्राइंगल में, ये दिख रहा है ये वाला ट्राइंगल, इस वाले अगर ट्राइंगल में जाएं तो ट्राइंगल ए ओ पी में क्या हो रहा है कि ए ओ पी में, या ओ ए पी लिख दो, इसमें अगर मैं tan 30 डिग्री लगा दूं तो tan 30 क्या होती है? बेटा ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ी है, तो अब तो बता दो, तो अब तो बहाना नहीं चलेगा कि नहीं है, ये चैप्टर नहीं है। एंगल के सामने वाली साइड अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी कि कितनी? OA अपॉन एडजेसेंट कौन सी हो जाएगी? ये ध्यान से देखना, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड तो हाइपोटेनियस होती है, ये बेस हो गया और ये हो गया एडजेसेंट परपेंडिकुलर, तो OA अपॉन PA। इसकी वैल्यू होती है 1/√3। OA की वैल्यू हमें 3 गिवन है, PA की वैल्यू निकाल लो यहां से, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बेटा लेंथ ऑफ टेंजेंट्स बोली थी ना, तो टेंजेंट ये होती है, इनको टेंजेंट्स बोलते हैं, टेंजेंट। ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, और टेंजेंट की लेंथ आपस में इक्वल होती है, तो ये आंसर हो जाएगा 3√3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 पे। वही कह रहा है कि द एरिया ऑफ द स्क्वायर, देखो क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर इज द एरिया ऑफ द सर्कल। सर्कल का एरिया बताना है जो कि इंस्क्राइब्ड है स्क्वायर के अंदर। ये स्क्वायर है, ठीक है। बेटा मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, तो ड्राइंग पे मत जाना, कंसेप्ट समझो बस। बेटा ये सर्कल ही है, अंडा नहीं है, सर्कल है ये। अब मैं कह रहा हूं ड्राइंग पे मत जाओ, कंसेप्ट समझो। ये यहां से यहां तक क्या होगी? रेडियस होगी। स्क्वायर की साइड हमें पता है आपस में क्या होती है? सारी इक्वल होती है। ये 6 सेंटीमीटर गिवन है हमें, तो जब ये 6 है तो ये यानी कि ये पूरा अंदर तक 6 ही तो होगा। अरे ये 6 है, ये एक ही तो लेंथ है, 6 है, तो डायमीटर 6 आ गया सर्कल का, तो इसका मतलब रेडियस 3 सेंटीमीटर आ गई। तो अगर 3 सेंटीमीटर रेडियस आ गई तो हमें एरिया का फॉर्मूला नहीं पता क्या? एरिया ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है? एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू रखनी है तो रख लो, क्वेश्चन में देख लो क्या है, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यानी कि 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन मैच कर लो, ऑप्शन नंबर डी। हाँ बेटा इतना सा ही क्वेश्चन था। 13th क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, ये थोड़ा अलग है क्वेश्चन, सरफेस एरिया वाले चैप्टर में से क्वेश्चन है।
देखो यहां पर बोला हुआ है कि लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट, यानी कि सम दिया हुआ है लेंथ ब्रेथ और हाइट का एक क्यूबॉइड का 6√3 सेंटीमीटर। ये क्यूबॉइड, अब क्यूबॉइड की शेप कैसी होती है बेटा? क्यूबॉइड इस शेप का होता है। बढ़िया बन गई बेटा शेप, ये होती है बेटा क्यूबॉइड। ठीक है, इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट, ये लेंथ ये ब्रेथ और ये चीज हमारी, मतलब ये हाइट ये ब्रेथ और ये लेंथ हो जाएगी। ठीक है, लेंथ ब्रेथ और हाइट का सम हमें दिया हुआ है 6√3 सेंटीमीटर। आगे क्या बोला है? लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। अब लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल यानी कि क्यूबॉइड के ही डायगोनल की लेंथ, इसका फॉर्मूला होता है √L² प्लस B² प्लस H²। बेटा ये फॉर्मूला याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल L² प्लस B² प्लस H² अंडर रूट के अंदर। आगे क्या बोला? टोटल सरफेस एरिया निकालना है क्यूबॉइड का। टोटल सरफेस एरिया जो क्यूबॉइड का होता है, अभी पढ़ा नहीं होगा बट देख लो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2LB प्लस BH प्लस HL, यानी कि लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट, हाइट लेंथ की आपस में मल्टीप्लाई करके फिर उनका सम और 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल सरफेस एरिया आ जाता है क्यूबॉइड का। यहां पर देखो L प्लस B प्लस H, अगर मैं ये लिखूं और इसका स्क्वायर कर दूं, L प्लस B प्लस H तो मुझे ये गिवन है ना, इसका अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं, स्क्वायर कर दूं इसका, इसकी वैल्यू पुट कर दो पहले। यहां देखो L प्लस B प्लस H इक्वल टू 6√3, ये वैल्यू गिवन है, स्क्वायरिंग कर दो तो L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर इक्वल टू 6√3 का होल स्क्वायर। यहां देखो A प्लस B प्लस C की आइडेंटिटी खुलेगी। बेटा ये नहीं याद होगी तुम्हें, मुझे पता है, पक्का यकीन है, क्योंकि बेटा बहुत टॉपर बच्चे हैं मेरे। यहां देखो A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB प्लस BC प्लस CA, ये फॉर्मूला होता है A प्लस B प्लस C के होल स्क्वायर का, वही पुट कर दो यहां पर। L² प्लस B² प्लस H² प्लस 2LB प्लस BH प्लस HL इक्वल टू 6√3 का स्क्वायर कितना हो जाता है? बेटा 6 का भी स्क्वायर हो जाएगा और √3 का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर 36 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाता है? ये 98। 98 थोड़ी बेटा 108 होगा। अब ये पूरा क्या होता है? अभी मैंने बताया टोटल सरफेस एरिया होता है ये क्यूबॉइड का, 2LB प्लस BH प्लस HL, ये लिखवाया था अभी। इस पूरे की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? इसकी वैल्यू भी तो गिवन होगी हमें, डायगोनल्स की 2√3 सेंटीमीटर गिवन है। डायगोनल्स के लेंथ का फॉर्मूला ये होता है और वैल्यू उसकी गिवन है, यानी कि ये चीज हमें गिवन है, अंडररूट नहीं है तो यहां से अंडररूट उधर चला जाएगा अगर, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? L² प्लस B² प्लस H² की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां से इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 टू द 4 और √3 मल्टीप्लाई √3 कितना हो जाएगा? 3, तो 12 आ जाएगी वैल्यू, यहां पर 12 पुट कर देंगे। इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई? टोटल सरफेस एरिया ही होता है, तो टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा क्यूबॉइड का? 108 माइनस 12, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन थोड़ा सा हटके था बट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ जाओ बेटा नेक्स्ट 14th क्वेश्चन में, डिफरेंस ऑफ मॉड एंड मीडियन। मॉड माइनस मीडियन का डिफरेंस हमें कितना गिवन है? चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स है, उसमें से चैप्टर है ये।
चैप्टर नंबर 14 है स्टैटिस्टिक्स, उसमें से ये क्वेश्चन है मॉड माइनस मीडियन इक्वल्स टू 24, बट क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, ऐसा अलग से है। मॉड माइनस मीडियन हमें 24 गिवन है, हमें फाइंड करना है मीडियन माइनस मीन। हमें एक फॉर्मूला पता है, हमने पढ़ा है कि 3 मॉड हमारा इक्वल होता है किसके, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इस फॉर्मूले में से हर साल एक क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में। यहां से अगर मैं मोड की वैल्यू फाइंड कर लूं तो आ जाएगी 24 प्लस मीडियन, मीडियन उधर जाके प्लस हो गया। इस फॉर्मूले में अगर मैं मोड की वैल्यू पुट कर दूं 24 प्लस मीडियन इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मीडियन माइनस, वही 24 उधर चला जाएगा, देखो ध्यान से, मीडियन माइनस 3 मीडियन, ये इधर आके माइनस हो गया, और ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 2 मीन इक्वल टू 24 माइनस में। ये 24 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। यहां से क्या बचेगा, माइनस का 2 मीडियन प्लस 2 मीन इक्वल टू माइनस 24। यहां से देखो माइनस साइन अगर मैं बाहर कॉमन निकालूं, -2 कॉमन निकालूं समझ लो, तो यहां से कितना आ जाएगा, मीडियन प्लस का बचेगा ना मीडियन, और ये माइनस मीन, 2 तो बाहर आ गया, -24। ये प्लस का था ना मीन, मैंने माइनस बाहर लिया है, और 2 तो बाहर आ ही गया, माइनस भी तो बाहर लिया है, तो ये प्लस का था तो माइनस का हो गया। तो सिंपल मीडियन माइनस मीन का आंसर कितना आ गया, ये -2 नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। आंसर कितना आ गया, 12 आंसर आ गया। तो मीडियन माइनस मीन ही पूछ रहा है, द डिफरेंस बिटवीन मीडियन माइनस मीन, तो 12 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर मैच कर लो, बी ऑप्शन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 15th क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.25 मीटर इन रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर इज। ये मान लो कि एक व्हील है, ये एक पहिया है जिसकी रेडियस 0.25 मीटर है। ये पूछ रहा है कि एक बार जब ये घूमेगा तो जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसमें अगर ये 11 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो इसको कितनी बार घूमना पड़ेगा, ये कितनी बार रोल होएगा, यानी कितनी बार चक्कर लगाएगा। ठीक है, यहां पर देखो कि 1 रेवोल्यूशन यानी कि एक चक्कर जो निकलेगा पहिए का, वो किस व्हील का जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जो कि होता है 2 पाई आर। ये व्हील सर्कल की शेप का ही है ना, तो सर्कमफ्रेंस ही तो हुआ 2 पाई आर। अब यहां पर फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, इसका फॉर्मूला होता है कि जितनी भी हमने टोटल डिस्टेंस कवर करी है, टोटल डिस्टेंस जितनी भी हमने कवर करी है, टोटल डिस्टेंस, उसको डिवाइड कर दो जितनी भी डिस्टेंस कवर हो रही है 1 रेवोल्यूशन में। टोटल डिस्टेंस हमारी 11 किलोमीटर थी, ये चीज हमें मीटर में गिवन है, रेडियस हमें मीटर में गिवन है, तो हमें सबको मीटर में करना पड़ेगा। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल होता है, तो 11 किलोमीटर 11,000 के इक्वल आ गया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दी। 2 डिस्टेंस कवर्ड बाय 1 रेवोल्यूशन किसके इक्वल होता है, सर्कमफ्रेंस के, तो 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 2/7 मल्टीप्लाई आर 0.25, इसको कट करो,
सॉल्व करो, बस कैलकुलेशन है। ये 7 नीचे है, ऊपर चला जाएगा, यानी कि 7000 रेवोल्यूशन आ गया। 11 किलोमीटर जब वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो वो 7000 टाइम्स रेवोल्यूट करेगा, चक्कर लगाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 16th क्वेश्चन। फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन क्लास फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, बोला गया है कि सम ऑफ द लोअर लिमिट्स ऑफ द मीडियन एंड मॉडल क्लास इज दिस। यहां देखो कि क्लास गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 और 20 to 25। फ्रीक्वेंसी है 10, 15, 12, 20 एंड 9। सबसे पहले तो ये देख लो कि मॉडल क्लास के लिए क्या होता है। हम ये देखते हैं कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वही हमारी मॉडल क्लास होगी। तो यहां पर मॉडल क्लास के की क्या कह रहा है वो, मॉडल क्लास की कौन सी, लोअर लिमिट, ये होती है लोअर लिमिट। तो मॉडल क्लास के लिए तो जो मॉडल क्लास होगी वो 15 से 20 होगी, तो इसकी ये हो गई लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट 15 हो गई। अब वो कह रहा है मीडियन की लोअर लिमिट क्या होती है, उसके लिए हमें CF निकालना पड़ता है। तो CF कैसे निकलता है, 10 का 10 और फिर ये ऐड होते रहते हैं, 10, 15, 25 और ये ऐड होगा तो ये आएगा 37, ये ऐड हुआ तो ये कितना आया 57, एंड देन ये ऐड हुआ तो कितना आया 66। ठीक है, अब n निकालो कितना आएगा। अब n हमें पता है इसका टोटल होता है, इसका टोटल करोगे तो 66 ही आता है। जब ये चैप्टर करोगे तब समझ में आ जाएगा। 33, इस 33 से बड़ा देखो, 33 से बड़ा ये है, 33 से बड़ा ये आ रहा है, तो इसके सामने वाला मीडियन क्लास होता है। तो ये होगा हमारा मीडियन क्लास। क्या होगा 10 से 15। वो कह रहा है कि इसकी लोअर लिमिट भी यही होगी, लोअर लिमिट। इन दोनों को ऐड करना है, यानी कि 15 प्लस 10 को ऐड करना है, तो 25 आंसर आ गया। बस इतना सा काम था। जब ये चीज कर लोगे ना चैप्टर तो ये बहुत इजी लगेगा। 17th क्वेश्चन देखो, 2 dice are rolled simultaneously, what is the probability that 6 will come up at least once? 2 dice are rolled, जब 2 dice roll होते हैं तो क्या क्या बनता है ये तो पता होगा, 1 1, 1 2, 1 3, ये ऐसे करके बनते हैं, 1 6, ऐसे ही फिर 2 1, ऐसे चलते हैं 2 2 तक। उसके बाद ये ऐसे चलते रहते हैं कहां तक, 6 1, एंड देन आगे चलता है ये 6 6। ये हमारे क्या होते हैं, ये 2 डाइस हम रोल करते हैं तो इस पे 36 आउटकम्स आते हैं हमारे। यहां बोला गया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 6 विल कम अप एटलीस्ट वंस। 6 जो नंबर है वो कम से कम एक बार आए। कम से कम एक बार का मतलब है एटलीस्ट कम से कम एक बार, यानी कि 2 बार भी आ सकता है, कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए। देखो 6 कहां कहां कम से कम एक बार आएगा, यहां पर ऐसे ही इसका ये बनेगा 3 6, ये 4 6 और ये 5 6। ऐसे ही यहां से बनेंगे पेयर्स, देखो 6 के, 6 2, 6 3, 6 4 और एंड 6 5। तो देखो वो कह रहा है कि एटलीस्ट वन, एक बार 6 कब कब आ रहा है, 1 2 3 4 5 और यहां से 6 7 8 9 10 11, तो यानी कि 11 टाइम्स अपॉन टोटल कितने हैं 36। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, जल्दी करने हैं, हम तो बहुत समझ रहे हैं तो धीरे धीरे कर रहे हैं। 18th क्वेश्चन देखो, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ये भी मैंने अपनी वीडियो में करवाया क्वेश्चन, और मैंने बताया था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने अपनी वीडियो में करवाया हुआ है क्वेश्चन। यहां से देखो 10 बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/5 आ जाएगी। ठीक है, हम यहां से क्या लेते हैं, एक ट्रायंगल अगर बनाए, एक अगर ट्रायंगल हमने बना दिया
तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, ये ए ले लो, ये बी ले लो, ये सी ले लो, ये 90 डिग्री है, मान लो ये बीटा है एंगल। तो इसके सामने वाली क्या होता है, टेन बीटा होता क्या है, हमें पता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है। तो इसका मतलब अपोजिट क्या है इसके, ये 4 और ये 5। जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो AC स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, AC स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि इसको सॉल्व करोगे तो 25 प्लस 16 AC और ये अंडर रूट में, तो कितना आ जाएगा, AC की वैल्यू आ जाएगी ये 35 और ये 41 अंडर रूट में, तो ये अंडर रूट 41 आ गई वैल्यू। ठीक है, अब जो फाइंड करना है उसमें पुट कर लो, 5 साइन बीटा माइनस 2 कॉस बीटा। बेटा ये एंगल ही तो है अल्फा बीटा, जैसे हमने पॉलिनोमियल में पढ़ा है एंगल, इसमें और क्या है ऐसा। देखो कैलकुलेशन की स्पीड तेज होनी चाहिए। अब 5 साइन बीटा की वैल्यू देखो, ये सारी वैल्यूज पता चल गई, साइन बीटा और कॉस बीटा की वैल्यूज निकाल लो यहां से। साइन बीटा कितना होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 4 अपॉन 41, और ये होता है 5 अपॉन 41 एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। बस ये वैल्यूज यहां पे पुट करनी है हमें, 4 अपॉन अंडर रूट 41 माइनस 2 मल्टीप्लाई 5 अपॉन अंडर रूट 41 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 4 अपॉन अंडर रूट 41 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 अपॉन अंडर रूट 41। इसको जब सॉल्व करोगे एलसीएम लोगे तो 41 ऊपर से और नीचे से खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, 5 4 जा 20 माइनस 2 5 जा 10 अपॉन 5 4 जा 20 और 2 5 जा 10 प्लस में। बस इसको सॉल्व करो तो 10 अपॉन 30 आ गया। जब इसको सॉल्व करोगे तो 0 से 0 कट गया, 1 अपॉन 3 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसको शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं, एक इसका शॉर्टकट तरीका भी है, ये तो लेंथी तरीका हो गया थोड़ा। ठीक है, इतना टाइम हमें नहीं मिल पाता एग्जाम में, बट इसको इस तरीके से करते हैं अगर 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ गया तो। नेक्स्ट देखो, 2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे एमसीक्यूज में, असर्शन और रीजंस पर क्वेश्चन अच्छे होते हैं। ये समझो कि स्टेटमेंट बोली हुई है कि इफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 5780 एंड देयर एचसीएफ इज 17 देन देयर एलसीएम इज 340। फॉर्मूला लग जाएगा वही वाला, क्या होता है हमारा, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम कितना होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। चेक कर लो, बस इसमें चेक करना है, हमें सॉल्व नहीं करना। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हमें कितना गिवन है, 5780 गिवन है, और यहां से एलसीएम हमें कितना गिवन है, एचसीएफ कह रहा है, एचसीएफ 17 गिवन है, तो एलसीएम चेक करो, एलसीएम भी बोला हुआ है वैसे 340 बोला हुआ है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखो, ये आ रहा है, मल्टीप्लाई करके देख लो यही आएगा। तो इसका मतलब हमारा असर्शन की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। आगे चेक करो, रीजन में कह रहा है कि HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। ये बात तो सही है कि HCF जो होता है वो ऑलवेज फैक्टर होता है, ये चीज याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये चीज कि HCF ऑलवेज फैक्टर होता है LCM का, ये चीज याद रखनी है, की पॉइंट है ये कि HCF ऑलवेज फैक्टर्स LCM। बट इस असर्शन से इसका ये रीजन सेटिस्फाई नहीं होता, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसकी, ये एक अलग चीज है, फॉर्मूला है, ये HCF फैक्टर है LCM का, ये बात अलग है। तो ऑप्शन नंबर देख लो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर, जो रीजन है इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। यहां पर ये बोला गया है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये डी एक लाइन ज्वाइन हो रही है, जो कि ये डी और ये ई क्या है, मिड पॉइंट है, डी और ई मिड पॉइंट है, ये याद रखना है, डी एंड ई इज अ मिड पॉइंट्स, दिस इज अ मिड पॉइंट्स, डी एंड ई मिड पॉइंट्स हैं।
मिड पॉइंट्स हमें बोले भी गए हैं कि क्या क्या हैं, डी के बोले गए हैं 3,5 और ई के बोले गए हैं -3,-3, ठीक है। बीसी की डिस्टेंस बोली गई है 20 यूनिट्स। अब सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि क्या ये चीज सही है या नहीं है। अब देखो डी और ई मिड पॉइंट्स हैं, ये चीज हमें पता है कि जब ये कंडीशन होती थी, हमने सिमिलैरिटी वाले चैप्टर में पढ़ा था कि डी ई पैरेलल होता है बीसी के। बट हमने बस एक कंडीशन और नहीं पढ़ी यहां से कि जो डी ई की लेंथ होती है वो हाफ ऑफ बीसी होती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि अगर ये 20 है तो ये 10 होनी चाहिए, तब ये असर्शन हमारा सेटिस्फाई करेगा। अब ये 10 कैसे निकालें? यहां पर अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है, दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा, -6 का होल स्क्वायर यानी कि 36 प्लस -8 का होल स्क्वायर 64, अंडर रूट के अंदर आ गया 100, 10 आ गया, यानी कि इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर आ गई, इसकी 20 थी। तो डी ई बी सी के पैरेलल है तो ये वाली कंडीशन देखो सेटिस्फाई हो रही है। देखो यहाँ पर बी सी 20 है तो इसकी डी ई हाफ है, तो इसका मतलब असर्शन वाला हमारा ट्रू है। स्टेटमेंट में देखो, आर स्टेटमेंट में क्या कहता है रीजन में, द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। वही चीज हमने अभी यहां पढ़ी है कि हमें पता है कि ये और ये पैरेलल होती है। अच्छा, ये और ये पैरेलल क्यों होती है? क्योंकि हम ये वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर करते हैं। अब सिमिलर कैसे, वही चीज मैंने बताई है कि ये वाला एंगल कॉमन है, ये पैरेलल है, तो ये वाला क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल होती है, तो ए सिमिलैरिटी से ये सिमिलर हो जाएंगे। तो जब सिमिलर हो जाएंगे तो फिर ये कंडीशन हमें पता चली जाती है कि ये हाफ हो जाएगा इसका, ठीक है। डी ई बी सी के पैरेलल है, ये चीजें हम कर लेते हैं सिमिलैरिटी वाले चैप्टर्स में। बस ये चीज ध्यान रखनी है कि जो ये वाली लेंथ है ये कब होगा, जब डी और ई मिड पॉइंट है। अगर मान लो कि कोई ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है और वहां पर बोला नहीं जाता कि ये मिड पॉइंट्स हैं, ये मान लो कि यहाँ है और ये ऐसे ज्वाइन है, तो तब हम नहीं कहेंगे कि ये हाफ होगी, मिड पॉइंट्स होने चाहिए। जब ये मिड पॉइंट्स होंगे तभी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, नहीं तो नहीं होगी हाफ वाली। रीजन में समझ में आ गया? अब रीजन, अब देखो जो ये क्वेश्चन हमने असर्शन का किया है, रीजन उसी से ही लिंक है। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि असर्शन ए भी ट्रू है और जो बी वाला है रीजन वो भी ट्रू है, और रीजन बी इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। ये चीज समझो कि असर्शन और रीजन को हमें कैसे सेटिस्फाई करना है। सबसे पहले ये देखो कि असर्शन जो लिखा है वो सेटिस्फाई हो रहा है, दूसरा देखो बी जो रीजन है वो सेटिस्फाई हो रहा है, तो दोनों ऑप्शन ट्रू है। अब देखो कि जो बी ऑप्शन है रीजन का वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की, तो उस हिसाब से हम यहां पर ऑप्शन एमसीक्यूज में टिक कर देंगे। ये होते हैं असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस, तो इसको ध्यान से समझो अच्छे से। आज की क्लास में हमने 20 एमसीक्यूज क्वेश्चंस करे हैं जो हमारे सैंपल पेपर आया है सीबीएसई का 2022-23। आगे के क्वेश्चन हम 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस करेंगे। फिर केस स्टडीज भी हैं, केस स्टडीज इस बार 3 केस स्टडीज आएंगी, तो ये चीज याद रखो बेटा, पेपर का लेंथ भी बढ़ गया है और पैटर्न भी चेंज हो गया है और क्वेश्चंस देख रहे हो कि कैसे हो रहे हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड लक।